एक राजा था। राजा की अचानक मृत्यु हो गई। कोई वारिस नहीं था। रानी से कहा गया, मंत्रियों ने कहा राजकाज कौन संभालेगा। बहुत बड़ी समस्या उपस्थित हुई राज्य में। रानी ने कहा जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसको बंद कर दिया जाए और ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजे के बाहर जो सवेरे मिल जाए उसी को राजा बना दिया जाए। मेरी सम्मति। रानी की आज्ञा का पालन करना मंत्रियों का कर्तव्य था। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। प्रातःकाल सूर्योदय के पहले दरवाज़ा का उद्घाटन किया तो एक वृद्ध व्यक्ति वहाँ पड़ा हुआ था। भिक्षुक था, ब्राह्मण था। उसी को उठा करके राजमहल में ले आए। उसने कहा भैया मुझे कहाँ ले जा रहे हो। कहा राजमहल में ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हो। आपको वहीं निवास करना है। उसको स्नान कराया, केसर चंदन से स्नान कराया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, तैयार कर दिया गया, सिंहासन पर ले जा कर के बैठा दिया। महारानी पधारी और महारानी ने चंदन से उसका राज तिलक कर दिया। उसने पूछा कि मुझे कितने दिन के लिए राजा बनाया जा रहा है। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ राजकाज करना। तो मंत्रियों ने कहा कि 5 साल के लिए बनाया जा रहा है। 5 साल के बाद मेरा क्या होगा। नदी के उस तरफ जो बीहड़ जंगल है, जहाँ जीव जंतु, हिंसक जीव जंतु रहते हैं, वहाँ आपको छोड़ दिया जाएगा। 5 साल के बाद हमारा जो राजकुमार छोटा 1 साल 6 महीने का है वो तैयार हो जाएगा, हम लोग उसका तिलक कर देंगे। ठीक है, 5 साल तक मेरे क्या अधिकार हैं। जो आप आज्ञा करेंगे वही आपके आदेश का पालन होगा। बुद्धिमान था। पहले वर्ष उसने आदेश दिया कि नदी पर पुल बनाया जाए। आदेश का पालन करना होगा, नदी पर पुल बन गया। दूसरे वर्ष उसने आदेश दिया उस तरफ, नदी के उस तरफ जो जंगल है उसको साफ कर दिया जाए। जंगल काट के मैदान कर दिया गया। तीसरे वर्ष उसने आदेश दिया जैसा नगर यहाँ है वैसे नगर की रचना वहाँ की जाए। और चौथे वर्ष उसने आदेश दिया कि जैसा महल यहाँ पर है वैसा ही महल का निर्माण वहाँ किया जाए। 5वां वर्ष आ गया। 5 वर्ष पूरे हो गए। उसने महारानी को बुलाया और मंत्रियों को बुलाया, प्रजा को बुलाया और पूछा मेरे 5 वर्ष पूरे हो गए, अब आप बताइए कि मैं यहाँ रहूं कि वहाँ रहूं, इस तरफ रहूं कि नदी के उस तरफ रहूं। तो महारानी और मंत्रियों ने कहा दोनों ही स्थान आपने एक से कर लिए। वहाँ भी महल है, वहाँ भी नगर है, वहाँ भी प्रजा है, वहाँ भी सेना है और यहाँ तो है ही है सब। तो महाराज आपको जहाँ रहना हो आप वहाँ निवास करिए। तो जो राज्य उसको प्राप्त हुआ था वो था लोक, और जो उसने बनाया वो था परलोक। ये मनुष्य का शरीर इस लोक में प्राप्त हुआ है। मृत्यु लोक में हमारा जन्म हुआ है और भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है। जम्बूद्वीप भरतवर्ष आर्यावर्त देश में जन्म हुआ है। परलोक बनाने के लिए हुआ है, परलोक का निर्माण करने के लिए। लोक और परलोक दोनों का निर्माण हमें करना है। धर्म का पालन किए बिना नहीं हो सकता।